जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होता है, जो खानदानी संपत्ति होता है, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी को बिना बंटवारा का, जैसे बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, खानदानी जमीन है, उसको बिना बंटवारा के अगर कोई उसमें से बेचना चाहता है या फिर बेच लेता है या फिर जबरदस्ती बेचने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आप उसे रोक कैसे सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं कि वह जमीन बिना बंटवारा के ना बेचे जब तक कि जमीन बंटवारा ना हो जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि गांव में हो या फिर शहर में हो, कहीं भी रहने वाले व्यक्ति हो, ज्वाइंट फैमिली रहता है, कुछ दिनों तक ही रहता है, कुछ सालों तक ही रहता है, लेकिन कभी ना कभी बंटवारा का नौबत आता ही है। जैसे कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जो भी भाई बहन है, उसमें से 1-2 अगर दूसरे जगह रहता है, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है, बाहर रह के कमाता है, तो होता क्या है कि वो चाहता है कि गांव में मेरी जो जमीन है, गांव में जो मेरी प्रॉपर्टी है, गांव में मेरा जो घर है, मैं उसको बेच लूं। लेकिन कहां पे मामला फंसता है कि बंटवारा नहीं हो पाता है, बंटवारा नहीं हुआ रहता है और ये बेचने का प्रयास करता रहता है। लेकिन जो गांव में रहता है शुरू से, जो गांव में शुरू से रहता है, उस प्रॉपर्टी पे रहता है, उस पुश्तैनी जमीन पर रहता है, वो चाहते हैं कि ये जमीन ना बिके, या फिर अगर बिके भी तो मुझे ही दे, मुझसे ही बेचे, या फिर बिना बंटवारा के वो ना बेचे। जब तक कि जमीन प्रॉपर्टी का सही से सभी को हिस्सेदारी न मिल जाए, बंटवारा ना हो जाए, तब तक वो जमीन ना बेचा जाए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि दबंग से, माफियाओं से मिलके लोग जमीन बेच लेते हैं और दबंग है, जो भूमाफिया है, वो जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ जाते हैं और इसमें गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो उसको रोकने का तरीका बता रहा हूं कि बिना बंटवारा के आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका पट्टीदार है, कोई भी जमीन बेचने जा रहा है, तो उसको आप रोक सकते हैं। किस प्रक्रिया से रोक सकते हैं, पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे उसे टच करके लाइक कर दे। मेरे चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं आपका। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब भाई हो या फिर चाचा हो या फिर आपके पट्टीदार हो, आपकी बहन हो, कोई भी उसमें का हिस्सेदार जब बिना बंटवारा के जमीन बेचने के लिए चलता है, किसी के बहकावे में या फिर पैसे की लालच में जमीन बेचने जाता है, या फिर वहां पे उसको नहीं रहना है तो जमीन बेचने जाता है, तो होता क्या है कि जिसे रोकना है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कहने पर पुलिस स्टेशन जाता है, थाना में जाता है और वहां आवेदन देता है कि मेरा भाई मेरा जमीन बिना बंटवारा के बेच रहा है, मारपीट की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कुछ न कुछ सेक्शन लगाने के लिए अलग अलग बात बोल के वहां पे कंप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस को सच्चाई पता चलती है कि मामला जमीन का है, मैटर जमीन का है और उसमें इसका भी हिस्सा है, लेकिन बंटवारा अभी नहीं हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। जब उसे सच्चाई पता चलता है, सच्चाई अगर बता दिया जाता है अगले के द्वारा, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोग समझते नहीं, इस बात को जानते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं कि जमीन का जो मैटर है, प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है, संपत्ति का मैटर होता है, उसमें पुलिस का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का पावर नहीं दिया गया है। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती प्रॉपर्टी के मैटर में। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कि शांति जो भंग हो रहा है उसे रोकना। पुलिस मारपीट के लिए रोक सकती है, मारपीट का कंप्लेन ले सकती है, आपके बीच झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए पुलिस जाकर वहां पे कार्रवाई कर सकती है कि शांति भंग ना हो। लेकिन प्रॉपर्टी अगर वो बेच रहा है अपना हिस्से का, उससे पुलिस नहीं रोक सकती है। चाहे बिना बंटवारा का ही एक व्यक्ति क्यों नहीं बेच रहा है अपना हिस्सा, चाहे चाचा हो, भाई हो, चाहे कोई भी आपकी बहन हो, बिना बंटवारा का भी बेच रहा है, तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती है। चाहे आप वहां पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, 50,000 रुपया भी दे देते हैं, तो व्यर्थ जाता है। 2-4 दिन के लिए पुलिस धमका के उसको रोक सकती है, लेकिन कानूनन जब उसे पता चलता है अगला को, तो कानूनन पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि उस जमीन को बेचने से रोक ले, उस जमीन को सेल होने से रोक ले। पुलिस का इसमें कुछ अधिकार ही नहीं है, इसीलिए पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। तत्काल आपको राहत मिल सकता है, शांति भंग की कार्रवाई कर सकती है और 2-4 दिन के लिए आपको राहत मिल सकता है, लेकिन जमीन तो बिकेगा ही, प्रॉपर्टी बिकेगा ही अगर उसमें से किसी ने चाह लिया है तो। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आप आवेदन देंगे तो वहां से भी आप रोक सकते हैं रजिस्ट्री होने से। कोई उसमें क्या हिस्सेदार बिना बंटवारा के नहीं बेच सकता है, तो आप जाते हैं, अगर रजिस्ट्री ऑफिस भी जाते हैं, सब रजिस्ट्रार को आवेदन भी देते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। वो भी नहीं रोक सकता है जमीन बिक्री होने से। अब क्यों नहीं रोक सकता है आपको बता दो, इसलिए कि जो सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, जहां जमीन रजिस्ट्री होती है, वहां रेवेन्यू, वो सरकार का डिपार्टमेंट है, जहां पे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है राजस्व इकट्ठा करने के लिए। जहां पे जमीन की खरीद बिक्री होती है, उसके बदले में वहां पे राजस्व लिया जाता है। यही काम है सब रजिस्ट्रार का। सब रजिस्ट्रार उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को अपने यहाँ रजिस्ट्री होने से तभी रोक सकता है जब उसे कोर्ट से ऑर्डर मिले, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर का कॉपी मिले, कोई केस का कॉपी मिले, कोई पार्टीशन सूट का कॉपी मिले आवेदन के साथ उसके पास मिलता है,
तभी वो रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है, या फिर उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, या फिर जाने अनजाने में रजिस्ट्री हो भी जाता है, कर भी देता है, तो उसे कैंसिल करने का अधिकार उसके पास रहता है सुरक्षित, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले उसे आवेदन मिल चुका होता है, रजिस्ट्री से पहले स्टे ऑर्डर मिल चुका होता है, रजिस्ट्री से पहले पार्टीशन सूट का कॉपी उसे मिल चुका होता है। तो रजिस्ट्रार भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो। तो आप समझ लिए कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं सकती, पुलिस का कोई अधिकार ही नहीं है प्रॉपर्टी के मामले में। हाँ, मारपीट होता है, कोई शांति भंग होती है, कोई गोली चलता है, कोई लाठी डंडा चलता है वहां पे, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना मिल जाए। तो आप रोकेंगे कैसे? आपको करना क्या है, आपको बता दूं कि जमीन अभी नहीं बिकी है, जमीन अभी नहीं बेचा है, अगला प्रयास कर रहा है, आपका भाई है, चचेरा भाई है, या फिर चाचा है, आपकी बहन है, कोई भी पट्टीदार है और बिना बंटवारा के वो जमीन बेचने चला है। कब्जा किसी का भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने कब्जे में कुछ कुछ जमीन लेकर रह रहा है, घर बना के रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ है, वो जमीन बेचने चला है, बंटवारा का मतलब ये होता है कि लिखित रूप से बंटवारा, बंटवारा का मतलब ये नहीं समझिए कि मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है अब बेचने चले गए। अगर मौखिक रूप से बंटवारा आप किए हुए हैं कि तुम यहाँ ले लो, तुम यहाँ ले लो, तुम यहाँ ले लो, ऐसे करके जमीन बंटवारा किए हुए हैं, घर भी बन गया हुआ है, खेती भी कर रहा है, तो भी उसमें से कोई हिस्सेदार अगर जमीन बेचने जा रहा है तो उसमें से कोई एक उसको रोक सकता है। लिखित रूप से जब तक आप बंटवारा नहीं कर रहे हैं तब तक जमीन को कहीं से भी कोई भी नहीं बेच सकता है उसमें। तो लिखित रूप से बंटवारा का मतलब होता है कि अपने अपने नाम से मोटेशन करा के, जमाबंदी करा के, रसीद अगर सबके नाम से नहीं कट रहा है तो उसे लिखित बंटवारा नहीं माना जाता है। उसकी क्या प्रक्रिया है ये मैं वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसको भी आप देख सकते हैं कि बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं लीगल रूप से, कानूनी रूप से। तो आपने जाना कि ना पुलिस रोकेगी ना रजिस्ट्रार रोकेगी, तो आपको करना क्या है कि आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है और किसी भी एडवोकेट को आपको पकड़ना है, आपको सिविल कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट का केस फाइल करना है। वहां पे आपको पार्टीशन सूट का मुकदमा करना है सिविल कोर्ट में। और साथ में आपको जब केस फाइल करते हैं तो साथ में आप स्टे के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। स्टे के लिए जब आवेदन देंगे तो उस आवेदन में आप ये भी लिखेंगे कि जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक उस जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी जाए, उस प्रॉपर्टी की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। ऐसे भी पार्टीशन सूट जब फाइल हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता है जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाए, जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाए। लेकिन आप साथ में आवेदन देके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं तो आपको और भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और उस केस का एक कॉपी, स्टे ऑर्डर का एक कॉपी, ये सब आप रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन के साथ जमा करा सकते हैं। उसका एक कॉपी आप चाहे तो अपना नजदीकी थाना में भी जमा करा सकते हैं। तो जब ये कॉपी आप रजिस्ट्री ऑफिस में जमा कर देते हैं, स्टे ऑर्डर का कॉपी हो या फिर पार्टीशन सूट का कॉपी हो, एक आवेदन के साथ आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होगा। दूसरा प्रक्रिया यह है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं जमा करने के लिए, तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, मतलब कि स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। जब उसका रिसीविंग आपको मिलता है, जब रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो रोज रिसीविंग जो आपको मिलेगा वो आपको संभाल के रखना है, वही रिसीविंग आपको काम आएगा। अब उसके बाद अगर रजिस्ट्री हो जाती है वहां से भूलवश, तो उसी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो जमीन बेचने गया था, जमीन बेचा है, उस पर कार्रवाई होगी कि इस पर केस चल रहा है तो किस आधार पर इस जमीन को बेचा गया है। तो बिना बंटवारा का आपका कोई पट्टीदार, हिस्सेदार कोई भी जमीन बेच रहा है तो आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और उस जमीन को बिकने से रोक सकते हैं। अब बात आती है कि अगले व्यक्ति को, अगला व्यक्ति जो जमीन बेचना चाह रहा है और वो व्यक्ति जमीन बेचना चाह रहा है लेकिन उसको पार्टीशन सूट डाल दिया गया है, उसे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ये काम उससे पहले करना चाहिए था। अगर वो जमीन बेचने जा रहा है और उसमें क्या उसका भाई हो, बहन हो, चाचा हो, कोई भी जमीन बेचने से रोक रहा था तो उसको डायरेक्ट दबंगाई नहीं करना था, किसी माफिया को नहीं बेचना था, वहां पे मारपीट नहीं करना था। उसको क्या करना था कि कोर्ट में पार्टीशन सूट उसको दायर करना था। तो वहां जब पार्टीशन हो जाता, बंटवारा हो जाता, तब जाकर वो अपने हिस्सा का जमीन बेच सकता था, या फिर आपसी सहमति से तहसील में जाकर, अंचल कार्यालय में जाकर, वहां जाकर आपस में बंटवारा कर सकते थे लिखित रूप से। फिर सभी के नाम से मोटेशन हो जाता, फिर अपना अपना हिस्से का जमीन कभी भी बेच सकते हो, अपने अपने हिस्से के नाम की जमीन हो जाती है। आप बेचे, घर बनाए, कुछ भी करें, लेकिन आपसी सहमति से बंटवारा नहीं होता है तो पार्टीशन सूट कोर्ट में दायर करें और वहां से जो ऑर्डर आएगा, बंटवारा का ऑर्डर आएगा, उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा, तब अपने हिस्से का जमीन बेचे। या फिर आपसी सहमति से बंटवारा कर सकते हैं, भाइयों को मनाकर, चचाओं को मनाकर सब मिल बैठ के बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, उस जमीन पर रहते हैं, उस पुश्तैनी मकान पर रहते हैं, उस पुश्तैनी जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, और अगला व्यक्ति जो वहां नहीं रहता है, बाहर से आया है, जो बाहर में रहता है शुरू से, या फिर यही रहता है, उस जमीन से मतलब नहीं है और बिना बंटवारा का बेचने जा रहा है, तो उसका यही उपाय है, मैंने आपको बताया कि ये जाकर पार्टीशन सूट कर सकता है और स्टे ऑर्डर ले सकता है। स्टे ऑर्डर ले लेंगे, फिर उस जमीन का फैसला जब तक नहीं आ जाए, उस जमीन पर जो केस हुआ है उसका फैसला जब तक क्लियर नहीं आ जाता है, बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक वो व्यक्ति उस जमीन को किसी से नहीं बेच सकता है। अगर वो बेच भी देता है तो जो खरीदता है उसका कब्जा उस जमीन पर नहीं हो सकता है, और उसके बाद जो बेचता है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी और जो खरीदता
होता है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल यह भी होगा कि इस तरह का मामला पहले हो चुका है, मतलब कि बिना बंटवारा का भाई ने, चाचा ने या फिर बहन ने, किसी ने जमीन बेच दिया है, इससे पहले बेच दिया है, बाद में मालूम चला है, तो क्या कर सकते हैं। और कब्जा भी हो चुका है, जिससे बेचा है वो कब्जा भी कर चुका है, या फिर कब्जा नहीं भी है तो अब मुझे पता चला है कि जमीन मेरे पट्टीदार ने, मेरे भाई ने या मेरे चाचा ने बेच दिया है, जो बिना बंटवारा का, बंटवारा नहीं हो रखा था, वो अपना हिस्सा बेच दिया है, तो उसको कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप 3 साल के अंदर में कोर्ट जा सकते हैं कभी भी। इसके लिए अगर अधिक जानकारी चाहते हैं, पूरा जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, टाइटल के साथ में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि जो जमीन रजिस्ट्री हो गया है बिना बंटवारा का, उसको कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। या फिर कोई शराब पिलाकर, कोई नशा खिलाकर, कोई धमकी देकर, किसी का किडनैप करके, किसी भी प्रकार से किसी को धमका डराकर जबरदस्ती अगर जमीन रजिस्ट्री करा लेता है, या फिर बिना बंटवारा का जमीन रजिस्ट्री करा लेता है, तो आप कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, पूरा प्रक्रिया बताया गया उस वीडियो में। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, कोई सलाह है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ प्रश्न है, या फिर नया वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे होगा क्या, आपके समस्या के समाधान के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए, आपके सवाल के जवाब के लिए मैं तो हूं ही, मैं आपको इस पर वीडियो इसी प्रकार से बनाकर देता रहूंगा। या फिर इसमें ही जो कुछ समझ में नहीं आया है, या फिर कुछ नया जो आपको इसमें लगा कि इसमें नहीं बताया गया है, कुछ छूट गया है, कुछ मन में नया प्रश्न आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उस पर इसी प्रकार से वीडियो मैं फिर से बना दूंगा।